मुझे फर्श पर सोने की आदत है। मैंने कहा ना नहीं, अगर नीचे सोना है तो मैं सोऊंगा, तुम नहीं। नहीं, आपने सुना ना मुकद्दर आंटी क्या कहकर गई? हाँ, ऐसा किया तो बीमार पड़ सकते हैं।
सुनहरे बालों वाली, रेशमी बालों वाली। लैला, एक बात पूछूं? बोलो मेरी बच्ची। क्या हम पार्क चले? जरूर चलेंगे, ठीक है? सरिया आंटी नहीं बनाती। बोलो, क्या चाहिए? हम पार्क जा रहे हैं। ओए, जरूर जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। लैला, मुझे कैमल से पता चला कि तुम ऐसे अचानक चली जाना चाहती हो, पर क्यों? अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है। हमारा एग्रीमेंट तब तक था जब तक मसल बोल नहीं लेती। अब वो बोलने लगी है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। लैला बेटा, ऐसा मत करो। हमें तुम्हारी आदत हो गई है, मसल को तुम्हारी आदत है, और कैमल भी तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? बताओ तो जरा। ऐसा करने से सबका भला होगा। आज मिस्टर कैमल ने कुछ बेबी सिटर्स बुलाए हैं और उनमें से कोई पसंद आ जाए तो शायद वो यहाँ पे काम पर रख लेंगे। हाँ, तुम्हें लगता है उनमें से कोई पसंद आएगी? उम्मीद है उनमें से कोई तो अच्छी होगी। हाँ बेशक, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। पर तुम्हारे जैसी कहाँ कोई होगी। रोज बेबी सिटर आएंगी, उनके इंटरव्यू होंगे और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से आके खा लो। तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, आ जाओ। शुक्रिया। तुम दोनों इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो, यहाँ आकर मेरी देखभाल कर रहे हो। अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। ये आपका भी घर है। आप हमारी फिक्र मत कीजिए मुकद्दर आंटी, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। पर अमीर अपना काम छोड़कर आया है बेटा। मैंने इंतजाम कर लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। ओह, ऊपर वाले का शुक्र है। अगर तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ऊपर वाला तुम दोनों को सारी खुशियाँ दे। जल्दी करो निगार, कितनी देर हो रही है? घर में ऐसा कौन है जिसे नाश्ता खाना है? एमिर और उसकी नई नवेली तो है ही नहीं। मिस्टर हिकमत तो ऑफिस चले गए। सुना तो रूम में नाश्ता करती है। और मिसेस जावेदान को भूख नहीं है क्योंकि उनके साथ लड़ने वाला कोई नहीं है।
आपने इस घर की बहू के कारनामे देखे? आखिर उसने मिस्टर एमिर को अपने पीछे लगा ही लिया। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा। नेगार, ये क्या तुमने परफ्यूम लगाया है? खुशबू खराब है ये मत कहना। चलो मुंह खोलो मेरी बच्ची। पसंद आया ना? मसल बेटा, तुमने चीज क्यों नहीं खाया? मुझे चीज नहीं पसंद। चलो थोड़ा सा खा लो। लैला मुझे नहीं खाना। पर ये तो आखिरी पीस है, अगर तुम नहीं खाओगी तो पापा बुरा मान जाएंगे। तुम बहुत फनी हो। चलो खा लो बेटा। अच्छा तो मैं फनी हूँ? तुम हो जो फनी हो बेटा। चलो अब खा लो। चलो अब ये पियेंगे। मेरी प्यारी बच्ची जल्दी से इसे खत्म कर दो। मैं अभी वापस आती हूँ बेटा। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम पार्क चलेंगे, ठीक है? रुको मैं अभी आई। बस थोड़ी ही देर में कुछ बेबी सीटर्स आएंगे इंटरव्यू के लिए, और प्लीज मसल से तब तक कुछ मत कहना जब तक कि हमें उसके लिए कोई अच्छी सी बेबी सीटर ना मिल जाए। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी मिस्टर कैमल। थैंक यू। लैला, ये खुसर पुसर करके क्या बातें कर रही थी? यही कि नई बेबी सिटर मिलने तक मैं मसल को कुछ नहीं बताऊंगी। ओए, यही ठीक रहेगा। उसे कुछ मत बताना, वरना वो उदास हो जाएगी। वैसे भी अच्छी बेबी सिटर इतनी जल्दी थोड़ी मिलेगी। लैला जल्दी आओ। उम्मीद है कि कैमल को कोई बेबी सिटर ना पसंद आए तो अच्छा। काश यही हो। खाने के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको पसंद आया। बेटा, एमिर के लिए चाय बनाओ। हमारे यहाँ आदत है, नाश्ते के बाद चाय पीते हैं, अच्छा रहता है, सेहत अच्छी होती है। हाँ, सही कहा आपने। मैं देखती हूँ। मेहमान, अरे तुम कब आई रेहान? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। और बताओ कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, यहाँ तो सब वैसा ही है। और तुम बताओ, क्या खबर है तुम्हारे बड़े शहर की?
वैसे ये मैं बगीचे से तोड़ कर लाया हूँ। हमारे पेड़ के पहले एप्पल्स हैं, तुम्हें पसंद आएंगे? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है। इससे क्या पसंद है? मुकद्दर आंटी, बाहर कौन है? ओ मेहमत आया है, रेहान का बचपन का दोस्त। दोनों साथ में बड़े हुए हैं। खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगी। तुम्हें यहाँ की याद तो आती है ना? बहुत याद आती है। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, मेरा घर, तुम्हारी भी। ये मेहमत है, मेरे बचपन का दोस्त। ये मिस्टर एमिर है ना? हेलो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मौसम के पहले एप्पल्स मुझे बहुत पसंद है और ये हमेशा मेरे लिए लेकर आता है। तुम बहुत लकी हो। रेहान बहुत अच्छी इंसान है। हमारे गांव का हर कोई इंसान इसे पसंद करता है। रेहान हमारे गांव की आंखों का तारा है। मेहमत, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ बेटा। हाँ हाँ, अंदर आओ ना मेहमत, चाय पीकर जाना। चलो। अरे वाह, ये ऑफर मना कैसे कर सकता हूँ मैं? आखिर ये कर क्या रहा है? ठीक है, इसे जो भी करना होगा करे, मुझे क्या, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। हाँ तो पूछो ना। मैं सोच रहा था ये साइड से बाल कटवा लूं, कैसा दिखूंगा? अच्छा ना? सफर। अच्छा ठीक है केवल। मिस्टर हिकमत आ रहे हैं, तुम अपनी नौटंकी बंद करो, तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। मुझे बीच में बस एक ही जगह जाना है, उसी में थोड़ा वक्त लग जाएगा। देखो केमल के घर जाना है, लेकिन पहले हम सेहरत के घर जाएंगे। डॉक्टर के पास? निगार, क्या हुआ मिस्टर हिकमत? तुम ठीक तो हो निगार? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड, अपना ख्याल रखो। चलो। बेटा, क्या हुआ है? कोई बुरी खबर आई है क्या? इतने उदास क्यों हो? मुझे नहीं बताओगे? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। अरे हाँ, भाई आने वाले हैं मसल से मिलने के लिए। हाँ ये तो अच्छी बात है, इतने दिनों बाद वो आ रहे हैं। हाँ, नई बेबी सिटर आई है। क्या कहूँ उससे? ऊपर भेज दूँ क्या, या बैठने को कहूँ? लैला कहाँ पर है? वो मसल को सुला रही है। ठीक है, तो फिर बेबी सिटर से मैं ही मिल लेता हूँ। हाँ। मुझे लगता है इतनी लकड़ियाँ काफी होंगी। नहीं, मैं और काट लेता हूँ, हमें और जरूरत होगी।
तो ये मेहमत, क्या मेहमत? वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना? हाँ, बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त मतलब उसे काफी सालों से जानती हो? हाँ। तब तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता होगा। हाँ, जानता है, बचपन का दोस्त है आखिर। और तुम्हारे लिए एप्पल्स भी लेकर आता है, तुम्हारी पसंद का ख्याल रखता है, मौसम के पहले एप्पल्स। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जानकारी ले रहा था। तुम्हें इतना पसंद जो करता है। बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है तुम्हारी। मसल सो गई है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी इस मीटिंग में शामिल होना चाहती हूँ। जरूर। मैं बस देखूंगी। तुम इतनी एक्सपीरियंस्ड बेबीसिटर हो तो बैठ सकती हो। क्या तुमने मुझे अपना सीवी भेजा था? नहीं, मेरे पास ही है। चाहिए तो आप अभी ले लीजिए। ये लीजिए। क्या तुम्हें कैट्स पसंद है? इससे काम का क्या रिलेशन है? नहीं, मुझे कैट्स पसंद नहीं है। मुझे और कुछ नहीं पूछना। थैंक्स अ लॉट। हाँ बोलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुरा। कोई प्रॉब्लम है? मैं टाउन से बाहर हूँ। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसे इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? हाँ मैं आ जाऊंगा। समझ गया। मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? सी यू। ऑफिस से फोन था। एक मीटिंग है जिसमें मेरा होना जरूरी है और क्लाइंट वक्त से पहले आ रहे हैं तो। मेहमत, कहाँ जा रहे हो तुम? खेत पर जा रहा हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। हेलो बोरा, जफर से बात करो। उसे टेंडर प्रोसेस के बारे में पता है। इस फाइल पर हम दोनों ने साथ मिलकर ही काम किया था। मीटिंग वो अटेंड कर लेगा। मैं जफर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा। तुम प्रोसीजर शुरू करो।
मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ पर और 2 दिन रुकना है। मुकद्दर आंटी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, उन्होंने तुमसे कुछ मंगवाया था? नहीं, अभी मेरे पास नहीं है, मैंने मंगवाए हैं, आते ही ला दूंगा मैं। क्या हुआ, टिकट बुक कर ली आपने? नहीं, मैं नहीं जा रहा। एक बार मुकद्दर आंटी ठीक हो जाए उसके बाद साथ चलेंगे। तो फिर आज रात मेरे घर पर खाने के लिए आ जाओ ना, अच्छा लगेगा मुझे। नहीं नहीं, मुकद्दर आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। सही कहा ना मैंने? हाँ, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, वो ठीक हो जाएंगे फिर हम आ जाएंगे, ठीक है? अरे कोई नहीं, पर अगली बार पक्का तुम्हें आना पड़ेगा। हाँ जरूर। चलो मैं निकलता हूँ, बाय। गुड बाय। पहले एप्पल देना, फिर डिनर पर बुलाना, ये एक मौका नहीं छोड़ रहा। ये तुमने क्या किया? तुमने उससे कैट्स के बारे में क्यों पूछा? उसे मसल का ख्याल रखना है, ना कि कैट्स का। मसल को कैट्स बहुत पसंद है। जानता हूं, पर इससे बेबी सिटर का क्या लेने देना? जिसे एनिमल्स पसंद नहीं मिस्टर केमल, वो किस तरह की इंसान होगी आप समझ रहे हैं ना? कहना क्या चाहती हो? उसकी बातों से साफ जाहिर है उसे कैट्स पसंद नहीं है, और मुझे उसकी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। वो मसल को क्या प्यार करेगी? अच्छा, ऐसा क्या? अगर उसे एनिमल्स नहीं पसंद तो वो नरम दिल की इंसान हो ही नहीं सकती। सीवी तो उसका अच्छा ही दिख रहा था। मिस्टर केमल, काश हमारी सोच एक जैसी होती, ताकि मैं आपको समझा पाती कि मसल के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ठीक है? चेमरे, हाँ बोलो ना। समझ नहीं आ रहा कि तुमसे ये बात मैं कैसे कहूँ। क्या कहना है? देखो, सुनकर नाराज मत होना। अगर नहीं बताओगी तो जरूर नाराज हो जाऊंगी। एमिर, क्या हुआ है मेरे को? वो वहाँ गए 2 दिन हो चुके हैं। कहाँ गए? शायद एर्जुरुम गए हैं। क्या कह रही हो? तुमने कहा था कि वो आज आ रहा है। मुझे लगा था कि वो आ जाएंगे। तो फिर ऐसा क्या हो गया? क्या तुम शांत होकर मेरी बातें सुनोगी? उसे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, उसे यहाँ होना चाहिए था। वो इस पर 1 साल से काम कर रहा था, उसकी वजह से मीटिंग भी जल्दी रखी गई। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है कि उन्होंने मीटिंग तक छोड़ दिया। 3 महीने पहले वो स्वीडन में थे, पर मीटिंग के लिए वो फौरन वापस आ गए थे। उन्हें टिकट भी नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने दुगने दाम पर टिकट खरीद ली थी। तो हो सकता है कि वो आ जाए। नहीं, उसने बोरा से कहा वो नहीं आ रहे हैं। क्या कहा? वो उस जाहिल लड़की के साथ और 2 दिन रहेगा, वो भी अकेले। सुना तुम्हें बहुत याद करती है। अगली बार मैं उसे लेकर आऊंगा। सुना कब आएगी? तुम्हें सुना की याद आती है? वो भी तुम्हें बहुत याद करती है बेटा। मैं जाकर खोलती हूँ। अच्छा, तुम अपनी डॉल का नाम क्या रखने वाली हो? बेटा, वो 5वीं लड़की आई है। लैला उसे स्टडी रूम में ले गई है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जाओ, अपना काम कर लो। मैं यहाँ थोड़ी देर मजहर के साथ बैठा हूँ। ये दिखाओ।
मिस्टर केमिल बस आते ही होंगे। मिस फिलिस, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको काम जल्दी से समझा देता हूँ। हमें यहाँ वो बेबीसिटर चाहिए जो यहाँ पर रह सकती हो, अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मसल की दवाई लेने का टाइम, खाने का टाइम, खेलने का टाइम, ये सब कुछ फिक्स है। अगर उसके शेड्यूल में देर हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका हाल जानने के लिए मैं हर घंटे आपको फ़ोन करता रहूँगा। अगर ये आपको मंजूर हो तो ही आप ये नौकरी ज्वाइन कीजिएगा। मैं समझ सकती हूँ कि मेडिसिन को टाइम पर ही लेना चाहिए। मैं आपको उसकी तबीयत की जानकारी हर पल दूंगी, आपके स्केड्यूल के मुताबिक, क्योंकि मैं हेल्थ को लेकर काफ़ी केयरफुल हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि उसके सोने, खाने और खेलने की मैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और मैं बच्चों के बारे में जितना जानती हूँ, उन्हें थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। इसका मतलब ये मत सोचिए कि मैं डिसिप्लिन को नज़रअंदाज कर रही हूँ। वो मेरे बेटी की तरह ही है, पर ये कोई मिलिट्री स्कूल नहीं है। और जहाँ तक बात हर घंटे जानकारी देने की आती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आपको अपनी बेटी की जानकारी लेनी चाहिए। पर आप अपनी बेटी को लेकर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखूँगी। देखिए, अगर आप मेरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद आपको हर घंटे उसकी जानकारी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे एक बात पूछूं, थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन तुम्हें कैट्स क्यों नहीं पसंद? तुम्हें कैट से कोई प्रॉब्लम है? किसे नहीं होती। पता है, मैंने एक बार आर्टिकल में पढ़ा था कि एनिमल को प्यार करने से बच्चे के बढ़ते दिनों में उस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेशन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली आपके लिए भी होना चाहिए। और किचन में कोई इंटरेस्ट है? हाँ, मैंने एक पेस्ट्री कोर्स कर रखा है। पर आपने क्यों पूछा? बहुत ही बढ़िया। मसल को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि हम साथ मिलकर केक और कुकीज़ बनाएंगे। मतलब मेरी निगरानी में बच्चों को इस तरह की जिम्मेदारी का एहसास होगा, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी तो बहुत अच्छा है। वो खुद अपने लिए बनाए और हम देखें, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। काट ली सारी लकड़ियाँ? जी, हमने लकड़ियाँ काट ली हैं। बची हुई हम कल काटेंगे, और बाकी काम भी हो गया। हाँ, वैसे मैंने सारा काम निपटा लिया है। ऊपर वाला तुम्हें सेहत बख्शे, सुबह से एक पल नहीं बैठे हो। कितना काम किया है बेटा तुमने, कभी अंदर कभी बाहर, सारा काम निपटा दिया। बेटा, चाय तैयार हो गई होगी। मेरे दामाद को चाय पिलाओ, थक गया है बेचारा। चाय पी के उसे आराम मिलेगा। मैं उसे ना नहीं कह पाऊंगा। किसे? चाय को? हाँ, शहर में कॉफी को ना नहीं कह पाता, और यहाँ चाय को। मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। सी यू। रेहान बेटा, तुम यहाँ आकर बैठो। ये लड़का हीरा है, हीरा। हमारी कितनी मदद कर रहा है। खुशकिस्मत हो जो इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। मुझे इस तरह मत देखो, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, समझी तुम? जिंदगी का तजुर्बा है, मुझे देखकर बता सकती हूँ कि कौन इंसान कैसा है। काश आपको सच्चाई का पता होता, क्योंकि वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहते थे, ना वो मुझे चाहते हैं। जब से मेरी शादी हुई है, उस घर में सिर्फ मेरी बेइज्जती ही हुई है। आप सारी बातों के लिए राजी हैं, तो क्या आप सुबह 8 बजे आ सकती हैं? मैं कल ठीक 8 बजे पहुंच जाऊंगी। मुझे जॉब पर रखने के लिए थैंक्स। आपकी तो लॉटरी लग गई मिस्टर केमिल। वैसे तो वो काम जानती ही है, बस उसका अंदाज थोड़ा सा अलग है। आपने उसे मौका दिया है,
बातों से तो अच्छी दिख रही है, और जहाँ तक मुझे पता है पढ़ी लिखी भी है। मसल को अच्छे से संभाल लेगी। मिस्टर कैमल, मैं मसल के लिए बहुत खुश हूँ। अब मुझे मसल के लिए कोई फिक्र नहीं होगी। अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। अब मसल को बता देना चाहिए। ये सबसे मुश्किल काम होगा। काम हो गया। बहुत खूब, तो तुम्हें जॉब मिल गई। हाँ, अच्छी बात है। लैला बड़ा चढ़ाकर कहती है। उसका कहना है कि कैमल बहुत ही सख्त इंसान है, वो किसी को पसंद नहीं करेगा। ये काम तो बहुत आसानी से हो गया। आपके लिए आसान था, मुश्किल तब होगा अगर मैंने 3 साल बच्चों की डॉक्टर के साथ काम नहीं किया होता। तुमने वहाँ काम ना भी किया होता तो भी तुम ये काम हासिल कर लेती, क्योंकि लैला की बताई सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी। मुझे उससे इनकार नहीं। वो काफी अजीब इंसान है। अगर मैंने उसकी बातें नहीं मानी होती तो मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती। लेकिन झूठ नहीं कहूँगी, उनकी हर बात पर हाँ पे हाँ मिलाना मेरे लिए आसान नहीं था। ये है स्नो वाइट और ये है ऐसे। ओए, ये तो बहुत ही अच्छी गिफ्ट है बेटा। अब इस खूबसूरत डॉल के साथ मेरी बच्ची रोज खेलेगी। लैला आओ ना। ऐसे को तुम पकड़ लो। मैं भला क्यों पकड़ूं? अरे करना क्या है, मैं दूध गर्म करती हूँ, फिर सब मिलकर दूध पियेंगे, ठीक है? आओ चलो बेटा। मिस्टर हिकमत, आप अपनी हमेशा वाली कॉफी लेंगे ना, कम चीनी वाली? जरूर, अगर आपको परेशानी ना हो। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं अभी आपके लिए बना कर लाती हूँ। इतने दिनों बाद तो आप आए हैं, आया कीजिए ना। आप सही कह रहे हैं, बड़े दिनों बाद आया हूँ। मैं अभी कॉफी लाती हूँ। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही कैमल? सब कुछ ठीक ही था, और लैला को भी लगता है कि मसल उसे बहुत पसंद करेगी। क्या तुम्हें पसंद आई है? वो लैला जैसी ही है, उसी की तरह बात करती है। मगर वो लैला तो नहीं है। क्या तुम्हारे पास लैला को रोकने का कोई और रास्ता है ही नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बाहर जाना है। मसल, सुनो तो। मैं उसे नहीं रोक सकता। जरा जोर देकर कहो ना, उससे कहो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। लैला जाना चाहती है यहाँ से। मसल जैसे ही बोलना शुरू कर देगी, एग्रीमेंट खत्म होगा। आज वो मसल को बताने वाली है कि वो जा रही है।